विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। यह सत्य है कि कर्म का नियम अटल है और इसे किसी भी परिस्थिति में बदला नहीं जा सकता। हमारे शास्त्रों, वेदों और उपनिषदों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का फल अवश्य भोगता है। यह विधान इस संसार के सभी जीवों पर समान रूप से लागू होता है, चाहे वह कोई भी हो। दोस्तों, कर्म का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक क्रिया का एक प्रतिक्रिया होती है। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको उसके अच्छे फल मिलते हैं, और यदि आप बुरे कर्म करते हैं तो आपको उसके बुरे फल भुगतने पड़ते हैं। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म के ग्रंथों में कर्म का विशेष महत्व बताया गया है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म का महत्व समझाते हुए कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि, अर्थात तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं। इसलिए तुम कर्म के फल के हेतु मत हो और न ही कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति हो। दोस्तों, विधि का विधान, जिसे हम नियति या भाग्य भी कहते हैं, ईश्वर द्वारा निर्मित एक अदृश्य नियम है। यह नियम हर जीव के जीवन में उसके कर्मों के आधार पर घटित होता है। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं और इस विधान को कोई भी नहीं बदल सकता। दोस्तों, न्याय और कर्म का भी गहरा संबंध है। ईश्वर के न्यायालय में प्रत्येक कर्म का हिसाब होता है और उसी के आधार पर न्याय किया जाता है। यह न्याय सटीक और अटल होता है। हमारे कर्मों के आधार पर ही हमारे जीवन की राहें निर्धारित होती हैं। दोस्तों, इस कहानी में यह निष्कर्ष है कि विधि का विधान और कर्म का नियम हमें जीवन में सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। हमें सदैव यह स्मरण रखना चाहिए कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हमें और हमारे आसपास के लोगों को उसका सकारात्मक फल प्राप्त हो। कर्म का नियम अटल है और इसे कोई नहीं बदल सकता। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन रखें।